जंग में दरियाए चनाब की तबाहकारियां जारी। लगभग 60 बस्तियों के 20 मराकज़ सेहत और 37 स्कूल मुतासिर हुए। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। जंग में सैलाबी पानी का पड़ाव तवील होने से सब्जियां गल सड़ गईं। करेला, भिंडी, पालक के बाद अब अरवी की सैकड़ों एकड़ पर लगी फसल भी तबाह हो गई। पानी सूखने के बाद कुछ फीसद कॉम्पलें तो हरी हो गईं, मगर फसल मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो गई। दीगर सब्जियों की तरह अरवी की कीमतें भी बढ़ने का अंदेशा है। सब्जियों की तबाही ने काश्तकारों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। भिंडी थी, मिर्च थी, ये सब चीज़ें ख़त्म। जितनी हमारे इलाके में अरबी लगती है वो सारी ख़त्म हो गई है। चारा भी ख़त्म हो गया है। दरिया चनाब का पानी कभी कम हो रहा है तो कभी तुग़यानी आती है। तमाम बस्तियों में आए सैलाबी पानी के असरात कदरे कम होने लगे हैं। बस्ती मोचीवाला और बस्ती मलाह का जमीनी रास्ता जुज़वी तौर पर बहाल होने लगा है। लगभग 60 बस्तियों के 20 मराकज़े सेहत और 37 स्कूलों में मसाइल आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगे हैं। सरकारी बस्तियों में स्कूलों और सरकारी दफातरों को सरकारी अमले का भी इंतजार है। नशेबी इलाकों के खेत खलियान अभी भी ज़ेरे आब हैं और इन इलाकों में चारे की किल्लत कायम है। कीमतें दिन ब दिन जो है ना इजाफा होता जा रहा है। प्याज जो है इस टाइम तक जो है ना 1000 से ऊपर ही जा चुके हैं और जो 5 किलो का रेट है। सैलाब के बाद जिंदगी को मामूल पर आने में अभी एक और हफ्ता दरकार है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। फैसलाबाद में कोयले का बहरान खत्म होने के बजाय मजीद बढ़ गया। सैलाब की वजह से रास्ते मुनक़ता होने से कोयले की सप्लाई खत्म हो गई। कोयला हुआ नायाब, भट्टा मालकान हुए परेशान। भट्टा मालकान का कहना था कि लोगों के पास घर बनाने के लिए पैसे नहीं हैं। इसी वजह से कई दिनों से कोई ग्राहक नहीं आया। कोयला ना मिलने की वजह से भट्टे का कारोबार जो कि पहले ही तबाही का शिकार था, अब बिल्कुल नेस्तो नबूद हो रहा है। कोयला की कीमतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि जिसका हमें ना इतना नुकसान है कि हम ईंटें पकाने के लिए हमें कोई सूरत नज़र नहीं आती। भट्टा मालिक का मजीद कहना था कि अगर हुकूमत ने ठोस इकदाम ना किए तो भट्टे पर काम करने वाले 20 से 50 लाख अफराद बेरोजगार हो जाएंगे। जो कोयला में पहले 20,000 रुपया टन बमै किराया मिल जाता था, वो अब 40 से 42 या 45,000 रुपया टन है। तो इससे हमारी पैदावारी लागत जो है वो तकरीबन 50 गुना बढ़ चुकी है। हुकूमत एक ऐसे बुरहान में फंस चुकी है, अगर जल्दी ना निकली तो मुल्क शदीद मुश्किलात से दो चार हो जाएगा। कैमरामैन वहीद महमूद के साथ हसीन नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। सिटी 41 की निशानदही पर चनियोट की जिला इंतजामिया जाग गए। चनियोट में सस्ते सहूलत बाजार में आटा फराहम कर दिया गया। आटा पहुंचते ही सस्ते सहूलत बाजार में शहरियों का गैर मामूली रश लग गया। शहरी कहते हैं महकमा खुराक के अच्छा इकदाम से हमें ख़त्म नबूवत चौक में कायम सस्ते सहूलत बाजार से सस्ता आटा मिल सकेगा। ओके, पैकेज करेंगे 3, 2, 1 क्यू। हर फर्द वाहिद सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए कोशां। फैसलाबाद सूतर मंडी के ताजरों ने एक दिन में 1.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम इकट्ठा कर ली। फैसलाबाद सोतर मंडी के ताजरों ने एक दिन में सैलाब ज़दगान के लिए 1.5 करोड़ जमा कर लिए। ताजरों ने सामान इकट्ठा करके सैलाब मुतासरीन के लिए रवाना कर दिया। इस मौका पर कैसर शम्स का कहना था कि जब तक हकदार तक सामान नहीं पहुंच जाता चैन से नहीं बैठेंगे। सोतर मंडी के तमाम ताजरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तोबा टेक सिंह इंतजामिया ने सैलाब मुतासरा अफराद के इमदाद के लिए पेश डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल की हदायत पर सैलाब मुतासरीन के लिए सामान इकट्ठा किया गया। डिप्टी कमिश्नर जाहिद सुहेल ने कमिश्नर फैसलाबाद की हदायत पर इमदादी सामान पर मुश्तमिल 17 ट्रक टीजी खान भिजवा दिए। सामान की मालियत 2 करोड़ रुपए से जायद बताई गई है, जिसमें राशन, कपड़े, पानी, कंबल, टेंट और दिगर सामान मौजूद है। नून लीग झंग ने सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए कैंप लगा लिया। राशन, कपड़े, पानी की बोतलें समेत दिगर सामान इकट्ठा किया गया। इस मौका पर लीगी रहनुमा आसिफ ढड्डी का कहना था कि सैलाब ज़दगान की मदद के लिए नून लीग हर मुमकिन मदद कर रही है। अहमदपुर सियाल में जनाब कॉलेज के तालिब इल्मों ने सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए अशिया खुरनोश इकट्ठी की, जिनमें आटा, घी, चीनी, दालें समेत दिगर सामान और कपड़े शामिल हैं। प्रिंसिपल जनाब कॉलेज सैयद गुलाम अब्बास बुखारी का कहना था कि कॉलेज स्टाफ भी अलग से राशन लेकर सैलाब ज़दगान के इमदाद के लिए जाएगा। तांतलिया वाला में अल खिदमत फाउंडेशन का सैलाब मुतासरीन के लिए सामान इकट्ठा करने का सिलसिला जग 601 से काउंसलर राय इकबाल और समाजी कारकुन रफीक बलोच सामान लेकर पहुंच गए। सामान में बिस्तर, सिले, अनसिले कपड़े, तकिए, खाने पीने की अशिया शामिल थे। अभी आपको बताएं, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिकॉर्ड में गलतियां। पंजाब भर के 268 स्कूलों में 0 टीचर होने का इंकशाफ। सबसे ज्यादा टोबा के 65 स्कूलों में 0 टीचर हैं।
स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में जीरो टीचर होने का नोटिस ले लिया। एजुकेशन अथॉरिटी से रिकॉर्ड तलब कर लिया गया। 2 दिन में स्कूलों में उस्ताद ना होने की वजूहात बताई जाएंगी। महकमा तालीम ने अहकामात जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं, स्कूल इंफॉर्मेशन सिस्टम के रिकॉर्ड में गलतियां। पंजाब भर के 268 स्कूलों में जीरो टीचर होने का इंकशाफ हुआ। पैकेज करेंगे 3 2 1 क्यू। ज़राई यूनिवर्सिटी में तालीम अब मजीद महंगी हो गई। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद हॉस्टल फीस 15,000 से बढ़ाकर 18,750 रुपए कर दी गई। BS एग्रीकल्चर की फीस 32,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए कर दी गई। BS ह्यूमन न्यूट्रिशन की फीस 38,000 रुपए से बढ़ाकर 48,000 रुपए कर दी गई। DBM की फीस 34,000 रुपए से बढ़ाकर 43,000 रुपए कर दी गई। इसी तरह BBA की फीस 46,000 रुपए से बढ़ाकर 58,000 रुपए कर दी गई। जबकि कंप्यूटर साइंसेज समेत अप्लाइड साइंसेज की फीस भी 46,000 रुपए से बढ़ाकर 58,000 रुपए कर दी गई। यूनिवर्सिटी इंतजामिया के मुताबिक अभी फीसें बढ़ाने की सिर्फ तजवीज़ दी गई है, इस पर हतमी फैसला नहीं किया गया। बड़ी बड़ी बैंक ट्रांजैक्शंस मगर आमदन पर टैक्स जीरो। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने फैसलाबाद में बैंक ट्रांजैक्शंस के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड 6,000 अफराद का सुराग लगा लिया। FBR ने फैसलाबाद में बैंक ट्रांजैक्शंस के बावजूद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड 6,000 अफराद का सुराग लगा लिया। FBR हुकाम के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड अफराद की जानिब से मुसलसल लाखों रुपए की बैंक ट्रांजैक्शंस की जा रही थी। बैंक ट्रांजैक्शनों के बावजूद 6,000 अफराद टैक्स नेट में गैर रजिस्टर्ड पाए गए। तमाम अफराद को टैक्स नेट में रजिस्ट्रेशन के नोटिस जारी कर दिए गए। अदम तामील करने वालों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। लाहौर हाई कोर्ट का एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से बड़ा फैसला। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत तलबी की वजह के बगैर भिजवाए गए नोटिस गैर कानूनी करार देती है। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से 382 दरखास्तों पर महफूज किया गया फैसला सुनाया। दरखास्त गुजारों की जानब से मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट समेत दीगर वकला ने मौक़िफ़ पेश किया था कि बैंक अकाउंट्स की तफसीलात टैक्स रिटर्न में ज़ाहिर न करना एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत जुर्म नहीं। FBR को 2020 से कबल के केसेस में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के तहत समाअत का इख्तियार नहीं है। FBR की जानब से बराह रास्त नोटिस जारी करना पहले से जारी अदालती फैसलों की भी खिलाफ वर्जी है। 3 सेट ऑनरेबल कोर्ट के सामने पेंडिंग थे। एक वो नोटिस है जिनमें कोई रीजन ही नहीं दी गई थी और काला नोटिस डायरेक्टली जारी कर दिए गए थे। एक वो थे जिनके अंदर रीजन दी गई थी और एक वो थे जिनमें इस सारे के बाद उन्होंने डायरेक्टली FIRs कर दी हुई थी। FBR के वकील की जानब से मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की तलबी के भिजवाए गए नोटिस कानून के मुताबिक हैं। टैक्स गुजारों का मौक़िफ़ सुन रहे हैं। मोहम्मद मोहसिन विर्क एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि फैसला इंतहाई अहम है, जिसके खिलाफ अपीलें भी बड़ी तादाद में दायर होंगी। आज जो फैसला आया है इसके खिलाफ अब बहुत सारी अपील्स फाइल होनी नजर मुझे आ रही हैं कि टैक्स पे भी अपनी अपील्स फाइल करेंगे और डिपार्टमेंट भी अपनी अपील्स फाइल करेगा। अदालत आलिया ने एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के कॉल अप नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तनाही जारी कर रखा था, जबकि फैसला 30 जून 2022 को फ्री कैन के वकला के दलाइल सुनने के बाद महफूज किया गया था। जंग में टेक्निकल कॉलेजेस का अमला डिस्पैरिटी अलाउंस से महरूम। टेप्टा के ज़ेर इंतजाम कॉलेजेस के प्रोफेसर्स और उस्ताद सरापा एहतजाज रहे। तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल होकर रह गईं। टेप्टा के ज़ेर इंतजाम टेक्निकल कॉलेजेस के उस्ताद और मुलाजमीन ने डिस्पैरिटी अलाउंस और स्पेशल अलाउंस के हसूल के लिए एहतजाज किया। गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी चनियोट रोड में मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना दिया। सदर स्टाफ यूनियन कामरान चिश्ती ने कहा, हुकूमत बिला इम्तियाज अलाउंस दे। धरने में नायब सदर उमर फारूक गुजर, जनरल सेक्रेटरी आफ्ताब अशरफ, ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद आसिफ और प्रेस सेक्रेटरी मोहम्मद नवाज ने शिरकत की। साबिक सदर टेप्टा स्टाफ यूनियन सैयद हसन काजमी, अब्दुल जब्बार और शाहिद भरवाना ने भी शिरकत की। अगस्त में पिछले साल के मुकाबले में दरामदात में 13% कमी हो गई। सनतकारों ने बताया कि एक माह में बरामदात में 25% कमी रिकॉर्ड की गई। दरामदात में कमी पर सनतकार खुश नहीं। साबिक सीनियर नायब सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फारूक यूसुफ का कहना था कि दरामदात में कमी लम्हा फिक्रिया है। दरामदात में कमी से बैनुल अक़वामी ऑर्डर्स में $1 अरब की कमी हुई है। एक इंपोर्ट का कम होना, एक्सपोर्ट का बढ़ना, एक है इंपोर्ट पे ऐसे बैरियर लगाना जिससे आपकी एक्सपोर्ट आइटम जो है जैसे रॉ मटेरियल है वो भी मुतासर हो और आपकी एक्सपोर्ट जो है वो कम हो। फारूक यूसुफ ने मजीद बताया कि हुकूमत महज अदाद शुमार पर खुश हो रही है, जबकि ज़मीनी हक़ाइक़ खौफनाक हैं। इसकी लास्ट ईयर भी अगर हम इसको देखें और अब तक के सिनेरियो में सारा चेक कर लें तो हमारी कॉटन जो है वो भी
5.2 शॉर्टेज है, जिसकी 1.5 बिलियन बेल का हमने इंपोर्ट किया है। फारूक यूसुफ ने कहा कि हुकूमत को फौरी कपास इंपोर्ट की इजाजत देनी चाहिए ताकि टेक्सटाइल के मुमकिन बहरान से बचते हुए एक्सपोर्ट गिरते ग्राफ को बचाया जा सके। कैमरामैन अकील नक्काश के साथ शिराज बर, फैसलाबाद। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर का संग बुनियाद रखने की तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात जानिए इस रिपोर्ट में। ज़रई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर का संग बुनियाद रख दिया गया। कोरियन सफीर सो सेंगपियो और वाइस चांसलर ज़रई यूनिवर्सिटी डॉक्टर इकरार अहमद ने खुसूसी शिरकत की। कोरियन सफीर ने सैलाब से मुतासरा इलाकों की इमदाद का ऐलान भी किया। उन्होंने बताया कि उम्मीद है न्यूट्रिशन के शोबा में रिसर्च को फरोग मिलेगा और ग़िज़ाई किल्लत को दूर करने में मदद मिलेगी। पाकिस्तान कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर it will surely help that develop the Pakistani nutrition policies in government side, also that help the enhance that people's normal life for the mother and child. तकरीब में बताया गया कि ज़रई यूनिवर्सिटी में पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर के लिए 1 अरब 59 करोड़ 30 लाख रुपए की फंडिंग होगी। प्रोजेक्ट रिसर्च एंड डेवलपमेंट, न्यूट्रिशन वैल्यूड प्रोडक्ट्स की तैयारी और ट्रेनिंग शामिल हैं। In addition to these faculties, we have a community college and sub campuses. We are currently having a student body of about 30,000 students. प्रोजेक्ट के लिए कोयका 7 मिलियन US डॉलर की ग्रांट देगा, जबकि HEC की फंडिंग 2.65 मिलियन डॉलर होगी। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर की इमारत 32,000 मुरब्बा फीट कवर्ड एरिया पर मुश्तमिल होगी। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर की 3 मंजिला इमारत 18 माह में मुकम्मल होगी। पाक कोरिया न्यूट्रिशन सेंटर में नेशनल न्यूट्रिशन एजेंडा पर काम किया जाएगा। As the malnutrition, we can also address to develop some immune booster foods with special reference to COVID-19 and lifestyle-related disorders. These are the few blue chip companies who started their operations in the technology zones. Apple with revenue of $365 billion. प्रोजेक्ट में 1,20,000 अफराद को न्यूट्रिशन के हवाले से ट्रेनिंग दी जाएगी। तकरीब में डिप्टी हेड ऑफ मिशन कोरियन एम्बेसी, कंट्री डायरेक्टर कोयका मिस्टर यांग, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी आमर सलीमी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डीन फूड न्यूट्रिशन डॉक्टर मसूद सादिक भट्ट और डायरेक्टर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अरफान अब्बास, डॉक्टर फकीर अंजम, डॉक्टर असगर बाजवा, रजिस्ट्रार तारिक गिल, ट्रेजरर उमर सईद कादरी, डीन्स फैकल्टी मेंबरान और तलबा की बड़ी तादाद मौजूद थी। कैमरामैन कमर बूटा के साथ जहांगीर अशरफ, सिटी 41 फैसलाबाद। ना हिफाजती दीवार ना ही चौकीदार, लाखों रुपए की अद्वियात और सरकारी इमला गैर महफूज। सैटेलाइट टाउन जंग का वाहिद जच्चा बच्चा सेंटर की दीवार अरसा दराज से जमीन बोस है। सैटेलाइट टाउन में वाहिद जच्चा बच्चा सेंटर खस्ता हाली का शिकार है। गुज़श्ता बारिशों में मुनहदम होने वाली दीवार ताहाल महकमा सेहत तामीर करवाने में नाकाम नजर आता है, जबकि हस्पताल के अंदर कीमती अद्वियात और सरकारी मशीनरी गैर महफूज है। हस्पताल आने वाले मरीज भी खौफ में मुब्तला रहते हैं, कोई आवारा जानवर ना काट ले। अहले इलाका ने महकमा सेहत से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। ये दीवार भी यहाँ से जब बारिश आई थी, ये दीवार भी यहाँ पर गिर गई थी और ये बकिया दीवार भी ज़बोहाली का शिकार है। इसका एक दरवाज़ा है वो भी ना होने के बराबर है, वो भी ज़बोहाली का शिकार है। जच्चा बच्चा सेंटर में सिक्योरिटी गार्ड ना होने से कीमती अशिया चोरी होने का भी खदशा है। शहरियों का कहना था कि महकमा सेहत को दीवार तमीर करवाने के लिए जल्द इकदामात करने चाहिए। कैमरामैन अली अब्बास के साथ वसीम अजीज, सिटी 41 जंग। फैसलाबाद में सीनियर लीगी रहनुमा तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, साबिक वजीर आज़म इमरान खान को आड़े हाथों ले लिया। तलाल चौधरी का मजीद कहना था कि जब उन्हें निहाल हाशमी और दानियाल अजीज को नाअहल किया जा सकता है तो फिर आदि मुजरिम को क्यों छोड़ा जा रहा है। इमरान खान इस्लामाबाद को आग लगाने की बात करता है, तोशा खाना से माल उठाकर खा गया, अब तो कई मामलात में हिसाब देना होगा। वही कानून 62-63 का तोशा खाना में तुम्हारे साथ लगेगा जो किसी आम आदमी के साथ लगा है। वही कानून तौहीन अदालत का जो मेरे दानियाल निहाल या किसी और के साथ, गिलानी साहब के साथ लगा, वही तुमसे लगेगा। तलाल चौधरी ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर तनकीद करते हुए कहा कि उनकी ज्यादतियों की वजह से ही मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते, वरना इमरान खान का 9 हल्कों से इलेक्शन लड़ने का ख्वाब भी पूरा हो जाता। अगर नवाज शरीफ के कागजात एक्सेप्ट हो सकते होते, साकिब निसार ने उसके साथ ज्यादती ना की होती,
ہم نواز شریف کے کاغذ جمع کروا کر ہمیشہ کے لیے تمہاری مقبولیت کا حساب برابر کر دیتے۔ سینئر لیگی رہنما نے دعویٰ کیا کہ ان کی حکومت عوامی اقدامات میں پیش ہے۔ IMF سے ڈیل کے بعد مہنگائی ختم کرنا چیلنج ہے۔ کیمرامین محمد عثمان کے ساتھ عبد الرحمان، سٹی 41، فیصل آباد۔ NX-8 ضمنی الیکشن کے لیے سیاسی گہما گہمی عروج پر تحریک انصاف 4 ستمبر کو فیصل آباد میں جلسہ کرے گی۔ ضلعی قیادت اور میڈیا مینجمنٹ کمیٹی کی پریس کانفرنس۔ ضلعی صدر چودھری رضا نصر اللہ گھمر کہتے ہیں ضمنی انتخابات میں عمران خان تمام نشستوں سے کامیاب ہوں گے۔ PTI رہنما ولید ارشد ڈوگر کو چیئرمین فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی بنا دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے نامزدگی کی منظوری دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے تحریک انصاف کے رہنما ولید ارشد ڈوگر کو چیئرمین FWMC بنانے کی منظوری دے دی۔ ولید ارشد ڈوگر اس سے قبل بھی PTI دور حکومت میں اس عہدے پر ذمہ داری ادا کر چکے ہیں۔ یہ بھی ایکٹیویٹ کریں گے 3 2 1 کیو۔ ڈپٹی کمشنر چنیوٹ محمد فاروق رشید کی زیر صدارت ڈسٹرکٹ پرائز کنٹرول کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ ضلعی افسران، آڑتیان، تاجران اور پرائز کنٹرول مجسٹریٹس کی شرکت۔ اجلاس میں ٹماٹر، پیاز سمیت دیگر اشیاء کی دستیابی اور قیمتوں کا جائزہ لیا گیا۔ تاجران سرکاری ریٹ کے مطابق ہی اشیاء فروخت کریں گے۔ پنجاب حکومت کی ہدایت پر فیصل آباد ڈویژن میں عوامی خدمت کچہریوں کا انعقاد کیا گیا۔ ضلع کونسل کمپلیکس میں ریونیو عوامی خدمت کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر محمد ارشد بھٹی، ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز اور اسسٹنٹ کمشنر نے سائلین کی شکایات سنی۔ سائلین نے جمع بندی اور انتقال میں تاخیر کی شکایات پیش کی۔ انتظامی افسران نے مسائل کے فوری حل کے لیے متعلقہ ذمہ داران کو ہدایات بھی جاری کی۔ چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر محمد فاروق رشید نے مسائل و شکایات سنتے ہوئے متعلقہ افسران کو ان کے تیز رفتار ازالہ کی تاکید کی۔ اسسٹنٹ کمشنر بلال بن عبد الحفیظ، تحصیلدار، لینڈ ریکارڈ اور دیگر ریونیو افسران بھی موجود تھے۔ کمالیہ میں ریونیو عوامی خدمت سروسز کے دوسرے روز اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ نے سائلین کے مسائل سنے۔ اسسٹنٹ کمشنر چودھری غلام مصطفیٰ جٹ کا کہنا تھا کہ سائلین کے مسائل کو بروقت ترجیحی بنیادوں پر حل کرنے کے لیے ایک ہی چوتھے موجود ہیں۔ سائلین کے تمام تر مسائل کو سنا جا رہا ہے۔ لالیہ میں ماہانہ ریونیو عوامی خدمت سروسز کے دوسرے روز اسسٹنٹ کمشنر رانا کامران اشرف نے شہریوں کے مسائل سنے۔ سائلین کی کثیر تعداد مسائل کے حل کے لیے وہاں پہنچی۔